मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल के बीच गहरी मित्रता थी। एक दिन अकबर ने अपने खजाने की स्थिति को देखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरे खजाने में पहले जितनी समृद्धि नहीं है। मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि मेरे खजाने का सही मूल्य क्या है और क्या कोई ऐसा है जो इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, ने कहा, महाराज, मैं एक योजना बनाऊंगा। हम खजाने की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे और देखेंगे कि कौन इसे चुराने की कोशिश करता है। अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और सहमति व्यक्त की। बीरबल ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया। बीरबल ने दरबार के सभी सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे खजाने की सुरक्षा बढ़ाएं। उन्होंने खजाने के आसपास पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी और एक गुप्त निगरानी प्रणाली स्थापित की। बीरबल ने एक खजाने के रक्षक का भी चयन किया, जिसे पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। कुछ दिनों के बाद बीरबल को एक सूचना मिली कि खजाने की चोरी की योजना बनाई गई है। उन्होंने इस सूचना को अकबर के सामने पेश किया और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि कोई इस खजाने की चोरी करना चाहता है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हमें इसका पता लगाना होगा। बीरबल ने एक गुप्त जासूस को नियुक्त किया जो खजाने की निगरानी कर सके। जासूस ने देखा कि एक व्यक्ति, जिसका नाम काला था, लगातार खजाने के आसपास घूमता था। वह हमेशा दूसरों से बातें करते हुए दिखता था। बीरबल ने समझा कि काला खजाने की चोरी की योजना बना रहा है। उन्होंने तुरंत जासूस को बुलाया और कहा, इस व्यक्ति पर नजर रखो। मुझे इसका सबूत चाहिए। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक दिन दरबार में घोषणा की, मैं एक नई योजना बनाने जा रहा हूं, जिसमें खजाने के सभी आभूषणों का एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा। सभी दरबारी और गांव के लोग आमंत्रित हैं। जो सबसे अच्छा आभूषण लाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। काला ने इस घोषणा को सुनकर योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं आभूषण लाने का बहाना बनाता हूं, तो मैं खजाने तक पहुंच सकता हूं। वह भी जश्न में भाग लेने का निर्णय लिया। जश्न का दिन आया। दरबार में सभी लोग आए और अपने अपने आभूषण प्रदर्शित किए। काला ने अपनी योजना को अंजाम देने का समय पाया। जब सभी लोग व्यस्त हो गए, तो उसने खजाने के पास जाने की कोशिश की। बीरबल ने यह सब देखा और सोचा, अब समय है इस चोर को पकड़ने का। बीरबल ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। जैसे ही काला खजाने के पास पहुंचा, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। काला घबरा गया और बोला, मैं केवल आभूषण देखने आया था। मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने कहा, तुम्हारी असली योजना क्या थी, यह हमें पता है। तुमने खजाने को चुराने की कोशिश की है। हम तुम्हें सजा देंगे। काले ने हार मानते हुए कहा, मैंने खजाने की चोरी की योजना बनाई थी। मैंने यह सब अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था। कृपया मुझे माफ कर दे। बीरबल ने कहा, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। तुमने अपराध किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अकबर ने काले को दरबार में बुलाया और उसे सजा सुनाई। उन्होंने कहा, मैं इस तरह की चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। काले को कारावास में भेज दिया गया और उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। बाद में अकबर ने बीरबल की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी सुरक्षा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें एक बड़े खतरे से बचाया। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सब मेरे लिए नहीं, बल्कि आपके राज्य की सुरक्षा के लिए है। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी धन है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास रखना हमेशा महत्वपूर्ण है। अपराध का फल हमेशा बुरा होता है और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है।